हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे लोग कि आपने जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी तैयारी कैसी की है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों का जो सिलेक्शन है वो क्यों नहीं होता, क्या गलती करते हैं वो लोग कि इनका सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन उस स्तर से नहीं करते हैं जिस स्तर से होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। लोग क्या सोचते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो अभी क्या पढ़ें, क्या पढ़ना अभी, उनका मन नहीं लगता। बोलते हैं अभी वैकेंसी नहीं आई है तो क्या पढ़ना अभी। ठीक है, और जब वैकेंसी आ जाती है तो कुछ दिन तो पढ़ते हैं, 10-15 दिन, 1 महीने, लेकिन जब फिर उन्हें ये लगने लगता कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं मालूम, क्या पढ़ें, क्या करें अभी पढ़ के, पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, अभी पढ़ना ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि फिर इसमें निकल जाता है समय कि जब एग्ज़ाम डेट पता चल जाए उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि नहीं पढ़ते, उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट पता चल जाती तो रहता है 1 या 1.5 महीने। ठीक है, तब उस टाइम लगता है कि अरे हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, 1-1.5 महीने रह गया है। तो उसमें क्या होता है कि उतना आपका कोर्स कवर नहीं हो पाता है और सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है। तो यही गलती करते हैं लोग। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई अच्छे मन से करनी चाहिए। ये सोच के करना चाहिए कि पेपर जैसे 10 दिन बाद ही हो। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और पूरी पढ़ाई आपको कंप्लीट रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको कि जॉब पाने के लिए सिर्फ जॉब के बारे में सोच लेने से ही जॉब नहीं लग जाती कि मुझे जॉब करना है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको जॉब करनी है, बस यही आपकी टारगेट होना चाहिए। चाहे वो कौन सी भी जॉब हो, आपको यही सोचना पड़ेगा कि बस मुझे जॉब करनी है, चाहे जो हो जाए, मुझे बस जॉब करनी है। आपका उद्देश्य, एम वही रहेगा कि बस मुझे जॉब करनी है। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको तन मन से उसी के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मैंने कैसे तैयारी की उसके बारे में। अब बताता हूँ आपको मैंने तैयारी कैसे की। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोचिंग नहीं की है। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भले ही उन्हें विश्वास ना हो, लेकिन मैं सही बता दूँ, मैंने कोचिंग नहीं की है और जितनी भी स्टडी की है वो सेल्फ़ स्टडी की है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बड़ी जॉब करे, ठीक है, हल्की छोटी जॉब के लिए कोई नहीं सोचता है। और अगर मैं कोचिंग कर पाता, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोचिंग कर पाऊँ, और अगर मैं कोचिंग कर पाता तो मैं ये जॉब नहीं करता, बड़ी जॉब के बारे में सोचता। ठीक है, तो जितनी भी मैंने स्टडी की है, सेल्फ़ स्टडी की है, और जो भी लगभग मैंने 80% सेल्फ़ स्टडी की है और बाकी इंटरनेट के द्वारा की है, यूट्यूब से, नेट से, मतलब हेल्पिंग के लिए, जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो दूर करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। ठीक है, तो मैंने सेल्फ स्टडी की है। अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। देखिए, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है वो 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। जैसे कि जीके हो गया, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये 4 पोर्शन हैं और चारों 25-25 मार्क्स के आएंगे। जीके के साथ आपका करंट अफेयर भी आया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग की। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैंने जो मैथ पढ़ी है वो उपकार पब्लिकेशन की पढ़ी है, और इसके जो राइटर हैं, आपको दिखा दूँ यहाँ पे,
इस पे यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर लाल एवं जैन, इनकी मैथ पढ़ी है मैंने और सेल्फ पढ़ी है। मतलब इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि अगर आप बिना कोचिंग के भी पढ़ेंगे तो आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे ये मैथ अच्छी लगी और इससे काफ़ी मतलब जो रेलवे ग्रुप डी का मैथ जो आता है उसमें 90% मैथ इससे कवर हो गया था। तो ये बुक्स मुझे अच्छी लगी थी और मैं इसी से अपनी स्टडी करता था। ठीक है, अब दूसरी अब साइंस के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने साइंस पढ़ी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो लूसेंट की साइंस पढ़ी है और इसमें आपका जो भी है वो भी इससे 90% आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको इसमें से पढ़ना पूरा पड़ेगा। और मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, नोट्स बना के इसको पूरा पढ़ा था हमने और कई बार पढ़ा था, जिससे ये पूरी कवर हो गई थी। और मैंने आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, आपका ये साइंस इससे कवर हो जाएगा। अब रीज़निंग की बात करते हैं। देखिए, रीज़निंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, राइटर आर.के. झा हैं उसके, वो सबसे अच्छी बेस्ट बुक है और इसी से मैंने कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सबसे बेस्ट है। इससे आपका पूरा कवर हो जाता है, जो भी आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इस बुक से कवर हो जाते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो 95% आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए मैं सबसे अच्छी बेस्ट बुक मानता हूँ लूसेंट की। लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो बुक्स है उससे आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 95% जो जीके का क्वेश्चन आते हैं आपके, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और इसके साथ ही जो इसी पोर्शन में आता है करंट अफेयर का, उसके बारे में बता दूं आपको। करंट अफेयर्स के लिए आप अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आप पढ़िएगा स्पीडी की। ठीक है, करंट अफेयर वार्षिकांक। ठीक है, इससे आपका जो भी करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके 90% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इसको अभी मत पढ़िएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा जब आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसको उठाना। ठीक है, तब आपका ये बेस्ट रहेगा और आपका पूरा इसी से करंट अफेयर आता है, इससे बाहर नहीं आता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन बाहर चले जाएं, लेकिन पूरा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसी से आता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, यानी आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप जो भी मैंने बताया है, देखिए जो कोचिंग करते हैं या जो कोचिंग कर सकते हैं तो कोचिंग करके पढ़ सकते हैं। और अगर जिनको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ़ स्टडी करता हूँ, तो सेल्फ़ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी मानता हूँ मैं। और जो मैंने बुक्स बताई हैं और किसी को लगता है कि नहीं इससे बाहर जो है सिलेबस, उससे बाहर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सबको पहले कंप्लीट कीजिए जो मैंने बुक्स बताई हैं, क्योंकि आपका 90% इन्हीं से आएगा। और जो भी आपको लगता है कि 10% क्वेश्चन से वो बाहर से आएंगे, तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और मैंने नोट्स बनाए हुए हैं साइंस के, जीके के, और अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं उसका PDF बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो उससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो दे सकूं, कोई भी जानकारी दे सकूं। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करें, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा और हो सकता है मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहें तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।